हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, सीबीएसई ने एक नया अपडेट दिया है, जो कि है अपडेट भैया। अब जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं वो टू फेज के अंदर होने वाले हैं, राइट। अब जो 2026 के अंदर आप एग्जाम दोगे, क्लास 10th एंड क्लास 12th वाले, वो टू फेज के अंदर एग्जाम देंगे। टू फेज मींस क्या होता है? कंपलसरी है हमारा फेज 1, राइट, और फेज 2 जो है वो एक तरह से ऑप्शनल रहेगा, राइट। अब ये क्या है फेज 1 फेज 2, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, तो एंड तक इस वीडियो को देखना। क्या है फेज 1, इस चीज को समझते हैं। देखिए, अब क्या करा सीबीएसई ने, आपके लिए एक तरह से फेज 2 एग्जाम दे दिया। अब तक सिर्फ एक एग्जाम होता था, सीबीएसई एक एग्जाम लेती थी, फाइनल एग्जाम। अब आपके दो एग्जाम लिए जाएंगे। ये वाला एग्जाम जो है ना, फेज 2, ये एग्जाम आपका रहेगा ऑप्शनल, है ना। चाहो तो आप दे भी सकते हो, चाहो तो नहीं भी दे सकते हो। ये एग्जाम इसलिए लिया जा रहा है फेज 2, ताकि आप अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सको, राइट। इंप्रूवमेंट आप करा सको अपनी मार्कशीट के अंदर, इसलिए ये एग्जाम लिया जा रहा है। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो दो, नहीं तो मत दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फेज 1 वाला एग्जाम जो है वो कंपलसरी है। अब आपके मन में एक बात आ रही होगी, सर एक काम ये कर सकते हैं कि फेज 1 हम नहीं दे और फेज 2 में जाके बैठ जाए। नहीं, ये नहीं, ये कंपलसरी होगा, मैंडेटरी होगा। इस एग्जाम को देना जरूरी है फेज 1 को। फेज 1 को जो देगा वही फेज 2 में बैठ सकता है, राइट। अगर फेज 1 में 3 या 3 से ज्यादा में एब्सेंस हो गया, तो फिर उसको किसमें रखा जाएगा? एक एसेंशियल रिपीटेशन, रिपीट होता है, उसके अंदर उसको रखा जाएगा। तो फेज 2 उसको नहीं दिया जाएगा और नेक्स्ट ईयर फिर वो एग्जाम देगा, जो मेन एग्जामिनेशन होगा। तो इस चीज को बहुत ध्यान से करना। फेज 1 आपको देना जरूरी है और फेज 2 एक तरह से ऑप्शनल आपके लिए रहने वाला है। अब क्या पैटर्न है, इस पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। कैसे एग्जाम होगा, किस तरीके से स्कोर कार्ड आपका बनेगा फाइनल में, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जब आप फेज 1 एग्जाम दोगे तो फेज 1 के अंदर आपके सब्जेक्ट जो भी है वो आएंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक मान के चलिए कोई बच्चा है और उसके मार्क्स आए फेज 1 के अंदर, हिंदी के अंदर 85 आए, इंग्लिश के अंदर 89 आए, मैथ्स के अंदर 78 आए, साइंस के अंदर 91 आए और एसएसटी के अंदर 93 आए। ये मान के चलते हैं ऐसे मार्क्स उसके आए हैं। अब जब वो फेज 1 देगा तो उसको ऐसा लग रहा है, फेज 1 देने के बाद में रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद में उसको लग रहा है, यार कि यार मेरे हिंदी में 85 तो नहीं आने चाहिए थे, मेरे हिंदी में मेरा पेपर तो अच्छा गया था, कहीं ना कहीं चेकिंग में मिस्टेक हुई है, या हो सकता है कोई बच्चे से क्या हो गया हो, गलती हो गया हो, मिस्टेक हो गया हो, या हो सकता है उसके साथ में कुछ इंसिडेंस हो गया हो उस टाइम पे, उस डेट पे, राइट। तो वो प्रिपेयर नहीं कर पाया हो उस एग्जाम के लिए। तो कई सारे फैक्टर्स यहां पर आ जाते हैं निकल के, जिसकी वजह से वो प्रिपरेशन नहीं कर पाया और उसके मार्क्स कम आ गए हैं, राइट। अब उसके लिए एक चॉइस है। क्या चॉइस है? कि फॉर एग्जांपल हिंदी में 85 मार्क्स आए और उसको चाहिए थे भैया 90 अबव मार्क्स आने चाहिए थे मेरे हिंदी के अंदर। तो मैं क्या करता हूं, एक काम करता हूं, फेज 2 एग्जामिनेशन दे लेता हूं हिंदी के लिए, राइट। अब इसने हिंदी का पेपर दिया तो हिंदी में आ गए उसके 88 मार्क्स। क्या आ गए? 88 मार्क्स आ गए। अब जब फाइनल उसकी मार्कशीट बनेगी तो फाइनल मार्कशीट के अंदर उसके जो मार्क्स आएंगे वो कितने आएंगे? ये है फेज 1 और फेज 2, ये जो समझा रहा हूं ना मैं। फेज 1 में आए उसके 85 मार्क्स और फेज 2 में हिंदी में 88 मार्क्स आए, तो अब उसके हिंदी में कितने मार्क्स आएंगे? जो फाइनल स्कोर कार्ड बनेगा उसके अंदर 88 लिखा हुआ आएगा। सीधी सी बात है, क्या हो गया? उसका इंप्रूवमेंट हो गया। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं इंप्रूवमेंट करना, राइट।